बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो है सिग्नल्स एंड सिस्टम से, और यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को पढ़ेंगे फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन। और इसके लिए एक फरमाइश की है एक स्टूडेंट ने। आइए देखते हैं। बेसिकली हम पहले डिफरेंस इक्वेशन को पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस और डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्क क्या है और फर्स्ट ऑर्डर किसको कहते हैं वो ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं। कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि एक डेरिवेटिव हो। तो यह अपने सर्किट के अंदर एक एलिमेंट या तो कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा, उस केस में ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बनता है। और ये कंटिन्यूस टाइम में है। अगर हम डिस्क्रीट टाइम में जाएं तो यही चीज़ कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे हम कि वाई एन इजिकल टू ए वाई एन माइनस वन। तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल की जगह पे डी वाई डी टी की जगह पे ये आता है, तो टाइम डिले कहते हैं। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस। पहले हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि ये कंपैरेटिवली आसान है। To develop a block diagram representation of the system represented by the following equation। तो अब ये एक एग्जांपल बुक में ही ये दिया हुआ है, बुक से ही मैं ले रहा हूँ। तो इसको प्लॉट करना है या इसके ब्लॉक बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं कि वाई एन को सिर्फ एक साइड पे रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरे साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमने इसको मूव करके राइट साइड पे लेकर आ गए। और अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए। एक तो हम ये पॉजिटिव साइन के लिए हमें एक एडर चाहिए। उसके बाद जैसे ए से मल्टीप्लाई किया या बी से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लायर चाहिए। एडर का तो आपको आसानी से ये समझ में आ रहा है कि प्लस साइन लगा देते हैं तो ये दो सिग्नल ऐड होके चले जाएंगे। मल्टीप्लायर के लिए एरो के ऊपर ए बी सी जिससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उसको लिख देंगे। और उसके बाद यूनिट डिले के लिए ये बॉक्स में हम डी लिखते हैं, यानी एक्स एन को एक दफ़ा वो डिले करेंगे, एन माइनस वन कर देगा। तो ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ से अब चलते हैं। हमने एक्स एन और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी एक्स एन आ गया। उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, इसमें एक वेरिएबल आ गया। दूसरा वेरिएबल ये है तो इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ से लेकर आए माइनस ए वाई एन माइनस वन, ये आ गया। अब इन दोनों के समेशन जो है वो हमारा वाई वेरिएबल बन गया, आउटपुट वाई। लेकिन इसको कहाँ से लाएंगे, इसके लिए हमें फीडबैक लूप या फीडबैक सर्किट लेना पड़ेगा जहाँ पे ये डिले हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये वाई को हम इस सर्किट के ज़रिए डिले कर रहे हैं, तो यहाँ से वाई एन माइनस वन आ जाएगा और फिर उसको माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए वाई एन माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सर्किट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल है टेक्निक, एक आध दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब आइए ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 238 ये डिफरेंस इक्वेशन के लिए दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कॉजल एलटीआई सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पढ़ चुके होंगे। आपको याद होगा कॉजल क्या है। मैं भूल जाता हूँ कि कॉजल क्या है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको याद किया कि जैसे कॉजल से कैजुअल, तो कैजुअल आदमी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसी तरह हम कॉजल में कोई फ्यूचर टर्म्स नहीं होता, पास्ट टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फ्यूचर टर्म्स इसमें कोई नहीं है, यानी एक्स एन प्लस वन यहाँ पे नहीं देंगे आप, वरना ये कॉजल नहीं रहेगा। अच्छा, अब पहला इक्वेशन हम सिंपली जो हमने जिस तरह से पिछले उसमें एग्जांपल में देखा है उसी को फॉलो करेंगे। यानी एक्स को हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके लेकर आए, एडर लगा दिया, उसके बाद अब इसको लेकर आएंगे, ये आ गया। दोनों को ऐड करके हमारा वाई आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। अब इसकी डिले के लिए हमने यहाँ पे डिले सर्किट लगा दिया।
तो ये yn-1 आ गया, और फिर हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा सेकंड बन गया। इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल में भी बिल्कुल सेम टेक्निक, फर्क इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x को भी डिले किया गया है, तो सिर्फ वही चीज़ है। तो हम पहले x को डिले कर लेते हैं, डिले सेकंड हमने डाल दिया यहाँ पे, तो xn-1 आ गया, समेशन वाला आ गया, ये समेशन, ये इसी तरह आएगा जैसे यहाँ पे था, तो लेकर आ गए, इन दोनों को ऐड करके हमें y मिल गया, और y से हम फीडबैक ले लेंगे, तो ये फीडबैक yn-1 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट सर्किट हो गया। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में को भी सिमिलर टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम dy/dx लेने के लिए हम यहाँ से y को पहले लिख लेंगे, y, और यानी यहाँ से a/t अगर हम लिखते, ये राइट साइड पे आ जाता, फिर a से डिवाइड कर दिया हमने, तो सिर्फ y/t यहाँ रह गया, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गए। और यहाँ पे भी वही तीनों चीज़ें चाहिए, सिर्फ यहाँ पे जो d है वो डिफ्रेंशिएटर है, पहले वाला जो था वो डिले सर्किट था, यहाँ d से डिफ्रेंशिएटर शो कर रहे हैं, यानी x को जब यहाँ से गुजारेंगे तो dx dt हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि हम वही टेक्निक अगर हम फॉलो करें, तो x को मल्टीप्लाई किया ba से, तो हम यहाँ पे लेकर आ गए, और उसके बाद ये इनपुट यहाँ से दिया हमने, इस इनपुट को जनरेट करने के लिए हम y से फीडबैक लेंगे d से, तो dy/dt हो गया, और -1/a के लिए -1/a से मल्टीप्लाई कर, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं कि वाइल फिगर 230, यानी ये फिगर जो हमने ड्रॉ किया, इज वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉजल सिस्टम, तो ये एक तरह से तो वैलिड है, लेकिन इट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन दैट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, लेकिन इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता। थ्योरेटिकली ये ओके है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, और वो डिफ़िकल्टी क्या है, leads directly to a practical implementation, since differentiator are both difficult to implement, practically differentiator बनाना काफ़ी मुश्किल है, and extremely sensitive to error and noise, तो इसलिए हम बजाय डिफरेंशिएटर के हम दूसरा ऑप्शन हम लेंगे कि क्या हम इसको इंटीग्रेटर को यूज़ करके बना सकते हैं। और ये देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन था, इसको हमने यहाँ पर से लिख लिया, इसको सिर्फ हमने ay को दूसरी तरफ लेके चले गए, और अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को, तो यहाँ से dy/dt को इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को पूरे को हमने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ से लेके t तक है, ये लिमिट हमने डाल दिया। वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, क्योंकि अब हमारा ये वेरिएबल जो है चेंजिंग वेरिएबल है t, तो यहाँ पे t की जगह पे टॉ लिख लेंगे हम। आई होप आपने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं, जो कि यानी प्रीवियस वैल्यू, तो यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू जो है वो 0 है, यानी y - इन्फिनिटी इज 0। अच्छा, अब इंटीग्रेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बॉक्स पे इंटीग्रेशन का साइन लगा होता है, x अगर इनपुट सिग्नल है तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टॉ डी टॉ, और लिमिट -∞ से लेके t तक, तो इस सिंबल को ही हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे भी आप देखें कि हम पहले ये bx टॉ या bxt हम यहाँ से ले लेंगे। दूसरा वेरिएबल क्या है, -ay टॉ, तो यहाँ से हम -ay टॉ ले लेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेशन में से गुजार देंगे,
तो हमें y मिल जाएगा। अब इसको जो -a लेना है, यहाँ y तो आ गया, y को हम फिर -a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फीडबैक मुकम्मल हो गया। तो यही टेक्निक हम ये दोनों क्वेश्चंस जो है इसको सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको हमने अपने तरीके से इसको लिख लिया कि ये डी वाई डी टी को हम पहले लिखेंगे हमेशा, और उसके बाद डी वाई डी टी को अलहदा कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गया, ये 8 हो गया, ये -2। अब ये इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो इंटीग्रेटिंग एंड चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम टी टू टॉ, तो इसको इंटीग्रेट किया तो उसी तरह वाई टी आ गया, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर लिया हमने -∞ टू टी, और वेरिएबल्स को टी से टॉ चेंज कर दिए। अब इसको इम्प्लीमेंट हम देखें कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 8x टॉ या एक्स टी ये आ गया, दूसरी तरफ से -2yt आ गया, -2yt आ गया, और ये समर में से गुजर गया, और यहाँ से गुजरने के बाद अब इंटीग्रेट होना है इसको, तो एक इंटीग्रेटर हम लगा देंगे यहाँ पे। इंटीग्रेटर के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा yt हो जाएगा। अब ये इस लाइन को लेना है, फीडबैक वाली लाइन को, तो ये हमने यहाँ से फीडबैक लिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। और इस पॉइंट पे भी देखिए तो ये जो वैल्यू है ये इंटीग्रेट होने के बाद वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, सोल्यूशन मैनुअल में एक और तरीके से किया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसने मेरे ख्याल में इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया है 2 हिस्सों में, और उसके बाद जैसे 8xt या सिर्फ xt को इंटीग्रेट किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी साइड पे जो फीडबैक के लिए जो है, यानी यहाँ से y को भी इंटीग्रेट कर लिया और -2 से मल्टीप्लाई करके उसको फीडबैक दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कोई डाउट था कि मुझे कोई लग नहीं रहा कि इस पॉइंट पे जो सिग्नल है वो ये yt के बराबर होगा यहाँ पे। तो मैंने फिर चैट जीपीटी का हेल्प लिया कि मैं देखूं क्या है। चैट जीपीटी ने कहा कि जी ये जो इक्वेशन है, इससे आप अगर डी वाई डी टी लिख लें तो ये x यानी 8xt - 2yt होगा, और डी वाई डी टी का मतलब है y डैश, और यही इसको y पहले लिख लिया और x पहले लिख लिया। अब वो कह रहा द इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंट्स yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डैश t। तो दूसरी बात वो कह रहा है कि द इनपुट टू द इंटीग्रेटर मस्ट देयरफॉर बी y डैश t इज इक्वल टू -2y प्लस xyt, यानी जो इंटीग्रेटर के इनपुट पे ये दोनों टर्म होने चाहिए जो कि यहाँ पे है -2yt और 8xt, जबकि यहाँ पे 2 इंटीग्रेटर एक तो लगाया है और वहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, तो बकौल इसके कि ये सोल्यूशन सही नहीं है जो सोल्यूशन मैनुअल में दिया हुआ। अब आइए दूसरे वाले को भी हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हमने डी वाई डी टी को लिख लिया, और डी वाई डी टी को इसको अरेंज कर लिया, इसको राइट साइड पे लेके चले गया। अब इंटीग्रेट कर लिया हमने इस पूरे को, और जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वही हम फॉलो करेंगे। xt एक आ गया, दूसरी तरफ से -3yt आ गया, और इनको हम इंटीग्रेटर में से गुजारेंगे तो हमें y आ जाएगा, और y को ही हम फीडबैक करेंगे डायरेक्ट लाइन से -3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, कोई शक हो कि डाउट हो तो शेयर करें ताकि हम अपनी गलती को ठीक कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, ये भी जो सोल्यूशन मैनुअल में इस तरह से किया हुआ जो कि मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। थैंक यू।